जय हो। जय हो। 60 पे आ गए हम आज। 60 पे पहुँच गए। तो श्लोक का उच्चारण करेंगे। यतता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यतता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यतता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यतता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को श्री कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम न्युद्यतम रंतु मासित ततवधि बत नारी संग में स्मे माने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिवनम च। जब से मेरा मन, यमुनाचार्य जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पदारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावना मत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है कि जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। अम्बरीश महाराज भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन
निरंतर कृष्ण भावना मत में लगा रहता था। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वंशासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हरे कृष्णा। तो बड़ा भयंकर श्लोक है ना, और भयंकर बातें लिखी हैं इसमें कि बड़े बड़े साधु माया के शिकार हो गए, तो फिर हम क्या हैं? रूपा जी तात्पर्य में और जबरदस्त बातें लिख रहे हैं। अब ये बोल क्यों रहे हैं भाई? ये एकदम से आया कहाँ से भाई? भगवान तो क्या चर्चा कर रहे थे भाई? भगवान, हम भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान क्या बात कर रहे हैं? भगवान बात कर रहे हैं भक्त की। अर्जुन पूछ रहे हैं भक्त कैसा होता है ना? तो भगवान ने जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि जैसे इससे पहले वाले श्लोक में 58 में, एक से पहले एक वाला, कि जो भगवान का भक्त होता है वो जैसे उसको इंद्रिय विषयों से अपने इंद्रियों को वैसे खींच लेता है जैसे कछुआ खतरा होने पर अपने जो खोल में अपने सभी अंगों को समेट लेता है। तो जहाँ जहाँ मन जा रहा है तो वो ऐसा कर पाता है ना? तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि कृष्णा ये तो इम्पॉसिबल है, कर नहीं सकते हैं, नॉट इजी। तो कृष्ण का यस, कर तो नहीं सकते। फिर वो कैसे कर पाते हैं कृष्णा? कि कर इसलिए पाते हैं क्योंकि परम दृष्टवा, हमने यहाँ तक भी कहा कि इवन लाखों सालों तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर भी अगर इंद्रिय विषय हैं, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों का संपर्क कराया जाए तो वो उसके अंदर जो रस है, इंद्रियों के अंदर इंद्रिय विषयों को पाकर जो रस की अनुभूति होती है, इसका संस्कार मन में पड़ा हुआ रहता है, ये भूलता नहीं है मन, है ना? तो कैसे होगा कृष्णा? नहीं, तो बताते हैं एक ही चांस है, हायर टेस्ट, है ना? परम रस। हम परम रस हमने समझा था भाई, रस का मतलब टेस्ट होता है, रस का मतलब एक चीज और होता है, संबंध, रिलेशन। तो भगवान से जो हमारा रिलेशन है ना, हमारा क्या है भगवान से रिलेशन, वो जब एस्टेब्लिश हो जाता है तब फिर ये भौतिक सुख में मन नहीं करता। मतलब यमुनाचार्य जी बोलते हैं कि मैं देखता भी नहीं हूँ भौतिक सुख को, और अगर मन में विचार आया तो बहुत वोमिटिंग करने का अच्छा होता है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि ये तो बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है कि इंद्रिय विषयों को देखकर ऐसे घिन्न भावना आ रही हो, है कि नहीं? तो भगवान ने कहा नहीं, पॉसिबल है, कम कर दो। तो भगवान समझा रहे हैं कि यह संभव है जब उत्तम रस का अनुभव हो। तो भगवान अभी इसमें ना जैसे ये वाला श्लोक है, भगवान इसमें कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को और लेती है जो उसे वश में करने का प्रयत्न करता है। अब आप सोचेंगे प्रभु जी इंद्रियां डेड है, मन डेड है, डेड ही तो है। जैसे कार में कहूँ आपको, कार को आप चलाते हो तो कार में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है मेरी फैसिलिटी के मैं कार के लिए मैं कार को यूज कर रहा हूँ, बट कार तो डेड ही है ना नेचुरली, है ना? तो वैसे इंद्रियां और मन दोनों डेड है। डेड समझते हैं, निर्जीव वस्तु है, भौतिक वस्तु है, तो वो कैसे वेगवान हो सकता है? मन में प्रश्न आता है।
प्रबल कैसे है वो, वेगवान कैसे, इंद्रियां, हाँ इतने जन्म में चीज कर रहे हैं तो संस्कार है ना। बोल रहे हैं कि इंद्रियां इतनी वेगवान है कि विवेकी पुरुष, कौन सा पुरुष, ज्ञानवान पुरुष। यहाँ पर भगवान उसकी बात नहीं बोल रहे। देखिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं, दो शब्दों का भगवान प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, यततः और विपक्षितः। ये दोनों का बड़ा गहरा अर्थ है इस श्लोक में। यततः मतलब होगा प्रयास कर कर भी माया का शिकार हो जाता है। यततः प्रयत्न कर रहा है वो, माया में ना जाए, फिर भी माया का शिकार हो जाए। विश्वामित्र मुनि प्रयास तो किया होगा उन्होंने, लेकिन फिर भी माया ने वो शिकार कर लिया। और विपक्षिता, भगवान यहां तक कह रहे हैं कि अर्जुन यस यू आर राइट, अर्जुन के पक्ष में ही भगवान बात बोल रहे हैं। आप जो सोच रहे हो अपने मन में वो सच सोच रहे हो कि विवेकी पुरुष का भी, ज्ञानी पुरुष का भी मन है ना। यहाँ तक कि एक पढ़ रहा था मैं कि शंकर जी परम वैष्णव हैं, है ना। तो जब उनको पता लगा कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है ना, तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु आपके इस अवतार का दर्शन में कर नहीं पाया, तो आपके इस अवतार का दर्शन कराइए। तो भगवान ने कहा कि देखिए जो कामी पुरुष जो हैं उनको लुभाने के लिए मैंने वो अवतार लिया था, क्योंकि मुझे पता है जो राक्षस होते हैं, है ना, वो लोग क्या होते हैं, उनका मन तुरंत भोग में जाता है। और भगवान को ये बात अच्छे से पता है, बोलते हैं ना नब्ज पता है भगवान को सब, कहाँ कहाँ पकड़ा है मैं नब्ज, है ना। भगवान ने ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। एवं जैसे मैं श्लोक बोल रहा हूँ बोले, लेकिन जब माया अटैक करेगी तो श्लोक याद नहीं आता। तो उसमें बताते बुद्धि नाश हो, ये श्लोक क्या होता है, बुद्धि नाश, बुद्धि नाश हो जाता है इसमें। सोबरी मुनि को देखिए, है ना, कि भोग वासना में ना फंस जाऊं। भाई विश्वामित्र तो फंस गए थे, तो उन्होंने पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, बताइए, है ना। सोबरी मुनि जी पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, वहां पर भी माया ने नहीं छोड़ा, है। तो एक बात और देखिएगा, माया का अटैक तभी ज्यादा होता है जब आप अकेले होते हो, है? इसलिए कभी अकेले मत रहो अगर माया से रक्षा चाहते हो। बहुत कम हो जाता है माया का वोल्टेज। विश्वामित्र जी अकेले फंसे, सोबरी मुनि अकेले फंसे, और ये हाँ एक हमारे भक्त थे जो अकेले होकर भी माया कुछ नहीं कर पाए उनका। कौन थे? हरिदास ठाकुर जी। माया को ही भक्त बना दिया, क्या स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए तो प्रभुपाद जी बोलते हरिदास ठाकुर की जय बोलो, जय बोलना चाहिए ऐसे व्यक्ति की, नहीं तो किसकी जय बोलेंगे बताइए, है ना। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं हम तो आपको सब के दर्शन करेंगे। शंकर भगवान मना कर रहे थे कि नहीं नहीं आप क्यों दर्शन करना चाहते हैं, नहीं नहीं दर्शन करेंगे। तो शंकर जी जब मोहिनी अवतार भगवान ने लिया तो उसको देख के इतने मोहित हो गए कि माता पार्वती पास में थी, है ना। शंकर जी के जो फॉलोवर थे वो पास में थे, फिर भी उनकी चिंता ना करके, है ना। तो एक भक्त ने लिखा कि कारण था कि महाराज एक बार इसका विशेष कारण बताते हैं कि शंकर जी ऐसा जानबूझ के दो कारण बताते हैं कि दो आचार्य दो तरह से बताते हैं इसका उत्तर। एक तो बताते हैं कि शंकर जी को लग रहा मैं तो तपस्वी हूँ, ध्यानी हूँ, योगी हूँ, वैष्णव हूँ, तो मुझे तो माया असर करेगी नहीं। तो भगवान उनके इस अहंकार को थोड़ा सा तोड़ना चाहते थे,
दूसरा बताते हैं कि शंकर जी खुद भी चाहते थे कि उनका फॉल डाउन हो, उन्हीं के फॉलोअर्स के बीच में, क्योंकि वो लोग शंकर जी को बहुत बुरा लगता है। आप समझ रहे बात। देखिए परम वैष्णव है ना, तो परम वैष्णव जो होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कोई उनकी आराधना करे, पूजा वगैरह करे, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो जानबूझकर अपना फॉल डाउन करवाए उन्हीं के फॉलोअर्स के बीच में, ताकि उनकी पूजा बंद हो जाए। तो दो कारण बताते हैं, लेकिन हमको ये सीखना है कि जब परम वैष्णव शंकर जी है ना, इवन बताते हैं कि ब्रह्मा जी तो है ना अपनी पुत्री में मोहित हो गए थे। तो बताते हैं इससे कि महाराज इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं कि काम से मुक्त मत होइए, काम से मुक्त होने लक्ष्य मत रखिए। भक्ति में जीवन का उद्देश्य काम से मुक्त होना नहीं है। भक्ति में जीवन का उद्देश्य है भगवान की शरण में रहना। क्योंकि माया जो है, देखिए इतने बड़े उदाहरण है, आप समझ रहे हैं। शंकर जी और ब्रह्मा जी की बात हो रही है यहाँ पर। हम तो वैसे कलयुग के जीव हैं, मन दूषित है, सभी दूषित है, वातावरण दूषित है, सब कुछ आसपास रहने वाले सब दूषित वातावरण में रह रहे हैं। यहाँ तक कि बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो बॉडी है ना, वो बुद्धि तत्व का बना हुआ है। समझे, ब्रह्मा जी का बॉडी उसमें होगा पृथ्वी तत्व की मात्रा बहुत कम है, लेकिन बहुत मिनिमाइज। जैसे 8 तत्व है ना, जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार। तो ब्रह्मा जी का जो पूरा बॉडी है ना, बुद्धि तत्व का बना हुआ है। फिर हम कौन है? तो महाराज हमें इस बात को समझाते हैं कि माया से लड़ो मत, माया से लड़ो मत। जब माया का अटैक हो तो अटैक मतलब आप पे अटैक कर रही है तो आप लड़ने लग जाते हो उससे। अरे मैं भी देखता हूँ, नहीं, आप तुरंत हाथ जोड़ो, भगवान को भगवान का नाम जाप करो, भगवान की शरण लो। जैसे कि वैसे ही इसका संबंध उस उदाहरण से नहीं, फिर भी समझाने के लिए कि जब दुर्वासा मुनि ने एक कृत्या को उत्पन्न किया अम्बरीश महाराज जी को समाप्त कर देने के लिए, तो उन्होंने कृत्या से लड़े नहीं, वो उस कृत्या जो उत्पन्न की थी राक्षस, उससे लड़े नहीं, वो बस प्रभु की शरण ले ली। तो प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा करी। तो माया से हम नहीं लड़ सकते। भक्तिनोद ठाकुर जी एक बहुत सुंदर भजन में कहते हैं बात, है ना, कहते हैं वो एक भजन में कि नाही मम बल ज्ञान सो निर्मल स्वाधीन नहीं है काया, कि मेरा मन सब कुछ माया में है भगवान। तो आप ही ऐसे हैं जो, और इस बात को कृष्णा ने कहा भी गीता में, है ना, देवी ये श्याम गुणमयी मम माया दुरत्या। लेकिन फिर भी ना, ये सब सुनने के बावजूद भी, इवन मैं खुद भी बोल रहा हूँ, लेकिन माया का अटैक होगा तब ये सब चीज याद आएगी, नहीं आए। लेकिन तब बताते हैं कि वैष्णव सेवा जो है ना, या गुरु की शरण जो है आपको रक्षा करती है। या बताते हैं कि अगर आपने मतलब 16 माला जप कर लिया और अपना ग्रंथ अध्ययन वगैरह कर लिया, तो गुरु की आज्ञा आपने पालन कर ली, तो वो जो गुरु की आज्ञा पालन, मतलब गुरु ही आपकी रक्षा करते हैं फिर एक तरह से माया में जाने से, है ना। और कभी जब ऐसा होता है तो बड़ा दिल टूटता है प्रभु जी। मान लो कोई भक्त के साथ ऐसा कभी होता है ना, तो फिर उसके साथ क्या होता है कि उसका भक्ति के प्रोसेस से विश्वास उठ जाता है ना। अरे चैंटिंग में कोई दम नहीं है,
प्रभु जी ऐसे कहते रहते हैं, देखो मैं इतने सालों से जब कर रहा हूँ और मेरा फॉल डाउन हो गया, क्या दम है भक्ति में, है ना। तो मैं उनसे पूछता हूँ बाकी का तो नहीं हो रहा है, आपका ही क्यों हो गया, है ना। यानी आप में कुछ कमी है तो उस कमी को सुधारिए, है ना। और फॉल डाउन करते हैं भगवान, कभी कभी हमारा अहंकार बहुत बढ़ जाता है ना। मैंने इतने समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उससे कौन से भगवान मिल जाएंगे आप, है ना? तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि भगवान बोले विपक्षतः कि विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष का भी पतन हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, तो फिर आप कौन हो, है ना? तो इस श्लोक से क्या शिक्षा मिल रहा है हमको, क्या शिक्षा मिल रहा है हमको? इंद्रिय को वश में नहीं कर सकते। यहाँ तक ये बात लिखते हैं उदाहरण में कि पांडु, मतलब पांडु के जो पिता हैं, उनको श्राप मिला था किंदिम मुनि। किंदिम मुनि ने उनको श्राप दिया था कि आप अपनी पत्नियों के साथ सहवास करेंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा डर होता है व्यक्ति को मृत्यु का, सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का। फिर भी भूल गए, उनकी पत्नी ने मना भी किया, फिर भी, है ना। ध्याय तो विषयान पुंसा, भगवत गीता कितनी प्रैक्टिकल है प्रभु जी। फिर भी लोग कहते हैं कि ये तो अपने आप किसी ने लिख दिया, हम तुम लिख दो। इसलिए अगर आप गीता पूरी पढ़ डालोगे ना तो आपको स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाएगा, इसकी रचना कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इतना जो अंदर से जानता हो सब चीज़ों को, इंद्रियों का पूर्ण जानकारी, जिसको मन की पूर्ण जानकारी हो, बुद्धि की पूर्ण जानकारी हो, वो ही ऐसी बातें बोल सकता है कि ध्याय तो विषयान। एक्चुअली स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि ये एकदम से नहीं होता है ये फॉल डाउन। पहले क्या होता है, ध्यान लगाते हैं विषयों पर। देखिए, चिंतन में और ध्यान में अंतर है। चिंतन में क्या होता है, चिंतन किया और छोड़ दिया। ध्यान क्या होता है, बार बार चिंतन करने को ध्यान बोलते हैं। जैसे आपको खाना, गुलाब जामुन खाना है तो बार बार चिंतन हो रहा है, चिंतन हुआ छोड़ो छोड़ो गुलाब जामुन, नहीं गुलाब जामुन आएगा, उसको ऐसे 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 खाएंगे इस तरह से। तो ध्याय तो विषयान, विषयान मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स, ध्यान लगाना। ध्याय तो विषयान कौन सा, तो जब मेडिटेशन कर लेंगे ना उस सब्जेक्ट के ऊपर, सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब क्या होगा, संगह, एक आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और आसक्ति के बाद काम, काम जानते क्या होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। बस उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आपका फर्स्ट स्टेप पर अगर आप रुक जाते, समझ रहे? अब आप बोलोगे जी फर्स्ट स्टेप पे कैसे रुकेंगे? महाराज बताते हैं इसके बारे में कि कैसे, जैसे गुरु महाराज जी वगैरह ये सब कितना समय से अभी भी स्ट्रांगली, ऐसे बहुत सारे अपने इस्कॉन में, कुछ लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ तुमको भगवान मिले ना मिले, आजीवन इस माया के फॉल डाउन से बच लोगे तो भी बहुत, इट इज ए विक्ट्री। क्योंकि माया पूरा आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रही है। कभी मत सोचिए कि माया आपका ध्यान नहीं रख रही है, माया पूर्ण ध्यान रख रही है हमारा अच्छे से, है ना, हमको गिराने के लिए। तो ध्याय तो विषयान, अगर इसी स्टेप पे आपने रोक दिया ना, आगे नहीं बढ़े ना, तो बच गए आप। क्योंकि अगर ध्यान लगा लिया विषयों पे तो क्या होगा, अटैचमेंट आएगा, संग हो जाएगा, संग के बाद काम उत्पन्न होगा, काम से क्या होगा, क्रोध होएगा, है ना, क्रोध से मोह आएगा और मोह से बुद्धि नाश हो जाता है।
और तभी भक्ति नहीं कर पाता हूँ। इसलिए ज़्यादातर लोग जो भोग में लगे होते हैं ना वो भक्ति नहीं कर पाते। अरे बोलते हैं कि एक्सेसिव सेक्स डिजायर रिड्यूस अवर डिटर्मिनेशन फॉर भक्ति। डिटर्मिनेशन नहीं आएगा प्रभु, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमारे वैदिक सिस्टम में ऐसा कभी नहीं था कि स्त्रियों और पुरुषों को स्वतंत्रता पूर्वक मिलने की छूट दी जाती हो, है ना। हमारे और रूपा जी अमेरिका में गए, बोले ये आप लोग क्या कर रहे हैं। हमारे वैदिक सिस्टम में कभी भी माताओं को जॉब में नहीं भेजा जाता था, है ना। स्त्री और पुरुषों के स्वतंत्रता पूर्वक, है ना। जो को एजुकेशन है ना, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल क्या है हम लोगों के लिए, है ना। हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी करें, बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने आप को बिजी करें। आपके पास बहुत काम होना चाहिए, एक्सेस लोड होना चाहिए आपके पास। काम कौन सा, कृष्णा कॉन्शियस। अब आप कहोगे मुझे हमारे पास तो पढ़ाई का बहुत बर्डन है, बोले वो हम कृष्णा के लिए नहीं कर रहे हो। तो इसलिए उससे बचने, फिर भी अगर आप उसको भी करते हो तो भी चांस होता है, क्योंकि भाई वो जो फर्स्ट स्टेप को ध्यान रखना, भगवान ने कहा ध्याये तो विषयान पुंसा। आप सेंस ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, लेकिन मेडिटेट करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो बच गए ना आप, समझ रहे हैं आप। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को बिजी करेंगे उतना बच जाएंगे पूरी माया के ट्रिक्स से। वैष्णव महाराज और शान नरसिंहपुर से मैंने यही सुना कि ओनली एक ही सॉल्यूशन है, क्या, इंगेजमेंट। व्यस्त रहिए ज्यादा से ज्यादा। मैं हमेशा बोलता दिन में मत सोइए, मैं आप लोग इसको बात को समझते नहीं हो। क्या हो जाएगा, हाथ पे टूट जाएंगे, टूट जाने दो। 10 बजे के बाद जगना, माया को इंतजाम वो करना है, क्या बोलते हैं, चुनौती देना। इसे दिन भर इतना थक जाना चाहिए, बेड पे के पता ही चला। प्रभु जी रात को नींद ही नहीं आती प्रभु जी हमें तो, मतलब आप लोग थकाए नहीं अपने आप को, है ना। कैसे भाई नींद नहीं आती है आपको, हाँ। क्योंकि प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं प्रभु जी, और ध्यान रखिए फिर भी हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत एडवांस हो गए, है ना। माया बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जहाँ तक वैष्णव महाराज जी और बाकी भक्त बताते हैं कि जितना आप बिजी रहेंगे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में, दिन भर मतलब दिन भर, ऐसे नहीं दिन में फ्री हैं आप प्रभु जी आज तो कुछ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भेजा करते थे, जाओ दिन भर संकीर्तन निकालो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, बस कुछ नहीं। इतने थक जाते थे, बोले मरे प्रभुपाद रात को तो बेड पर गए और सो गए, है ना। सो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भगवान ने ये बात कहा कि मम माया दुरत्तया, मेरी माया से तुम जीत नहीं सकते हो, है ना। ध्यान रखिए, है ना। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस बात को, यमुनाचार्य दान बोल रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति में नए नए रस, हायर टेस्ट मिलते हैं तो ठीक है, लोअर टेस्ट का फीलिंग नहीं आता, बट अगर आप ऐसे बोलते हैं भक्तों के साथ हमेशा रहो। महाराज हमेशा पूछते हैं, जैसे महाराज मेरे को पूछते हैं कि ना
बेस में भक्तों के साथ रहो, ज़्यादा भक्त होने चाहिए, इंगेजमेंट होना चाहिए बहुत ज़्यादा आपके पास, मतलब माया को टाइम नहीं दें आप, ये बात है। माया भी यही चाहती है, और क्या आप क्या सोचते हैं? माया की जबरदस्ती करना चाहती है आपसे। माया को आनंद आता है कि आपको फोल्ड डाउन कराए, मैं चेक करती हूँ। वो तो चेक करते हैं आपको, और चेक करते हैं वो चाहते हैं आप 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस रहिए। उनको जैसे इसको मिलता है, अरे तो भक्ति नहीं कर रहा है, ढोंग कर रहा है, पकड़ो इसको, इसका उसका डिटर्मिनेशन लूज करो थोड़ा सा, है ना। अब आप बोल रहे पूजी इसकी क्या जरूरत है, हो जाए तो हो जाए, फोल्ड डाउन का भी क्या दिक्कत है। तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर कभी हमारा फोल्ड डाउन होता है ना, छोटा सा भी, तो सबसे ज़्यादा हमारा फेथ उड़ता है हमारे प्रोसेस में, होता है, फेथ उड़ जाता है। बोले ये चैंटिंग प्रोसेस में दम नहीं है, चैंटिंग प्रोसेस में दम नहीं है। दम तो बहुत है प्रभु, है ना, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों से सुनिए कि वो क्या बताते हैं। जैसे वैष्णव महाराज, शानदार सिंह प्रभु जी कैसे बचोगे, एक्सेस लोड लीजिए अपने ऊपर, ज़्यादा लोड लीजिए। जैसे दीपक प्रभु जी वो फ़ोन लगा रहे थे 10 जनों को, तो वो इसलिए नहीं कि उनका दूसरों का उद्धार हो जाएगा, इसलिए कि मैं बच जाऊंगा माया से, है ना। जैसे मान लो कि अभी चलो भगवान की कृपा से तो भगवान ने मुझे ओवरलोड कर रखा है, मान लो कभी क्लास नहीं हुई तो भी मेरे पास बहुत सारी सेवाएं हैं जो मुझे करनी देती है ना। ये महाराज की कृपा है, उन्होंने इतना सेवा दिया हुआ है। तो जितनी आपके पास सेवा होंगी ना, विजय सेवा से भागो मत प्रभु, सेवा ही बचाएगी आपको। क्यों आप बोलोगे पूरी क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे जप नहीं कर सकते ना प्रभु, इसलिए। कर सकते हैं क्या 24 घंटा जप कर सकते हो? नहीं कर सकते। और एक और चीज है, देखो आज मैंने कहा ना, अगर कभी भी भक्ति के प्रोसेस से फेथ उड़ गया आपका, फिर क्या करोगे? फिर तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए बहुत भरसक प्रयत्न करो अपने आप को बिजी रखने का, बहुत ज्यादा। तब बच पाएंगे हम लोग। तो जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मन को भी हर लेती है बलपूर्वक इंद्रियां, जो उनको वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न मत कीजिए, इंद्रियों को इंगेज करने का प्रयत्न कीजिए। समझ रहे हैं? जैसे माया का टेक होता है तो हम इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, इंद्रियां हमारे वश में जाए, बोल होते हैं अरे ये सब क्या है, सब मन में खूब विचार लाते हैं, उससे नहीं होगा। आप इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि जब कभी अटैक हो तो या तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, एक। दूसरा, भक्तों को कभी मत छोड़ो। तीसरा, अपने आप को इतना ज्यादा ओवरलोडेड इंगेज कर लो कि टाइम ही नहीं मिले माया को अटैक करने का आप पर, नो स्कोप। इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए प्रभु जी, ये विषय को, क्योंकि इसमें एक बार जब हम गिर जाते ना माया के अटैक से, तो बहुत वीकनेस फील होता है। आप तो एक वक्त को जानते नहीं, लेकिन वो मुझे आगे बताते हैं काफ़ी बातें, इवन बहुत सीनियर डिवोटी हैं, है ना। आप लोग नाम नहीं बताऊंगा बस, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई थी, एक बार 2-3 बार हुआ उनके साथ। बोले थे पूजी ना भागवतम पढ़ने का इच्छा हो रहा है, ना गीता पढ़ने का इच्छा हो रहा है, ना जप करने का इच्छा हो रहा है, ना ये इच्छा हो रहा है, कुछ भी इच्छा नहीं हो रहा है। मैंने क्यों? तो पूजी ये सब हुआ, देख लीजिए आप।
सब जानते हैं वो कितना जरूरी है भक्ति करना। मुझे मैं माया में फिर फंस जाऊंगा, मैं मन नहीं कर रहा है करने का। सो सेव योर सेल्फ ऑल्सो। और कभी मत सोचिए कि प्रचार का उद्देश्य दूसरों का उद्धार करना है, बट भावना रखनी चाहिए, नो डाउट। महाराज बोलते हैं भावना अच्छी है, बट हमारे लिए भाई प्रचार तो वो कर सकते हैं जिसके हृदय में दया है जीवों के लिए, है ना। वो बहुत दया है उनके लिए कि भगवान जी ये क्यों बेचारे इतने परेशान है ना। तो उनके लिए दया बहुत ज़्यादा होती है वो करती। लेकिन हम लोग जो बद्ध जीव हैं, मैं भी, हमारे लिए प्रचार क्या है? क्या है हमारे लिए प्रचार करना? इंगेज करना अपने आप को, और नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। और एक बार भक्ति के प्रोसेस से फेथ उठ गया तब क्या करोगे? तो ये श्लोक हमारे लिए, जो हम साधक हैं उनके लिए है, जो बद्ध जीव हैं। ये बोल रहे हैं भगवान की विवेकी पुरुष के मन को भी निमट जाता है, तो हम तो विवेकी हो ही नहीं अभी तक। हाँ, लेकिन हम लोग बुद्धू हैं, हम बुद्धू हैं, गुरु की सेवा में बन के बुद्धू रहना अच्छा है। विवेकी नहीं बनना है हमको श्लोक याद नहीं करने हैं, हमको प्रकांड पंडित नहीं बनना है, हमको बस भक्ति में अपने आप को रखना है, बचाना है ना। तो इसका ध्यान रखिए वो इन सब चीज़ों का, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन लूज हो जाता है। उत्साह, धैर्य, निश्चय। उत्साह भी खत्म हो जाता है, धैर्य भी खत्म होता है, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, तीनों खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बिजी करिए अपने आप को, और भक्तों के साथ में ही रहिए, और ज़्यादातर साधना सुबह ही कर लीजिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपना जो 16 माला का जाप है वो सुबह कर लेना चाहिए, है ना। तो दिन भर क्या करेंगे? जब आप पूछोगे पूछिए इसका क्या जरूरत है, 16 माला सुबह करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब हम 16 माला सुबह कर लेते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं, हमें बहुत सारी सेवा दे देते हैं। समझ रहे होता क्या है? भगवान क्या करते हैं, जैसे हमें लगता है, क्या हमें लगता है कि वाह कितनी सेवा हो गई आज तो ये भी हो गया, आज तो वो भी हो गया, बहुत कुछ कर लिया मैंने आज। वो इसलिए कर लिया क्योंकि आपने सुबह भगवान से सेवाएं मांग ली थी बहुत सारी, इसलिए जब सुबह करना ही बहुत जरूरी है। अरे ये हमारी जिंदगी का सवाल है, कुछ समझ रहे हैं आप? देखो भक्तों की जिंदगी अलग होती है, कोई बाहर की दुनिया के लोगों की जिंदगी अलग होती है। बाहर के लोगों की दुनिया की जिंदगी होती है बस एक बार कैरियर सेटल हो जाए, बस ये होती है जिंदगी। नहीं, भक्तों का जीवन ऐसा नहीं होता। भक्तों के जीवन में 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो अपना लाइफ जो मटेरियल लाइफ है उसको सेटल करना, प्लस स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना। ये भक्तों का जीवन होता है। तो हमारे 2 पर्पज है ना? लेकिन उसमें से हायर पर्पज क्या है? भक्ति। क्योंकि जो मटेरियल पर्पज है वो तो भाग्य के अनुसार एक दिन पूरे हो ही जाएंगे। जैसे हमारे अभी पता लगा कि आदित्य प्रभु हैं, है ना। उनको आशा भी नहीं था, उनको एनआईटी कुरुक्षेत्र में एमटेक के लिए एडमिशन मिला उनको। मेरे को बोल रहे थे कल फोन करके, प्रभु जी इतना अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात, बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था, बट उनका हो गया सिलेक्शन। वो तो पीएचडी तक के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैं पीएचडी करके निकलूंगा बहुत। तो हाँ, समझ रहे हैं? नहीं तो ऐसा भी होता है जब हमारे प्रभु जी पीएचडी कर रहे हैं, बड़ा जॉब लग गई, लेकिन इतने बीमार हो गए कि जॉब छोड़ना पड़ा। समझ रहे हैं आप? लेकिन भक्ति जो है वो किसी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। हमारा डिटर्मिनेशन ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं महाराज, बताते हैं और ये सब बताते हैं, तो वो यही है कि हम सुबह अपना जप कर लें,
जैसे तैसे कर लो पूजा, ये मत सोच। मैं तो हमें बोलता हूँ मन को मत सोचिए कि मन लग जाएगा भक्ति में। मन का विचार छोड़ दीजिए। हमें तो बस यही सोचना है कि बस कर लेनी है हमें सुबह सुबह माला, ताकि फिर क्या होगा, दिन भर भगवान हमें सेवा देंगे बहुत सारे। उससे क्या फायदा होगा? माया की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये श्लोक बहुत गहरा है, इसका अर्थ भी बहुत गहरा है, इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है हम सभी के लिए। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको अपनाइए कोई। महाराज बोलते हैं द पर्पज ऑफ हियरिंग टू फॉलो एक्चुअली। द पर्पज ऑफ हियरिंग इज नॉट, जैसे आप जो गुरु महाराज सुनते हैं, तो गुरु महाराज अगर कहते हैं कि सुबह माला कीजिए, तो इसका मतलब है आपको करना है, तभी तो हम सुन रहे हैं। हियरिंग से हमारा सुधार नहीं होगा। हियरिंग को जब हम फॉलो करेंगे, बोलते हैं ना हियरिंग कीजिए, बहुत सारे हियरिंग कीजिए, 4 लेक्चर सुन लीजिए दिन में, उससे कुछ नहीं फायदा होगा। एक लेक्चर सुना, उसको जीवन में अपनाया, ट्राई किया, वो आपको फायदा दे जाएगा। हरे कृष्णा। उपस्थित भक्तवृंद की